आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूं बरसात के मौसम में कंस्ट्रक्शन करें या नहीं करें, करने के फ़ायदे नुकसान दोनों प्रोस्पेक्ट्स में मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात मैं ये करता हूं कि बरसात के मौसम में कंस्ट्रक्शन के करने के नुकसान क्या होते हैं। बरसात के मौसम में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखो हम अपनी साइट पर आए हुए हैं, यहाँ पर काम कराना है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने नींव नहीं बनाई, अभी फाउंडेशन आपका नहीं अगर बना है बरसात के मौसम में तो आप कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं बरसात के मौसम में। क्योंकि नींव अगर नहीं बनी है आपकी तो दिक्कत ये आएगी आपको, जो आप नई फाउंडेशन बनाओगे उसमें क्या होगा, पानी भर जाता है। पहली बात वो स्थिर नहीं रहती है, वो कॉम्पैक्ट होती है, एयर वाइड्स भी आ जाते हैं बरसात के मौसम में। मिट्टी इतनी टाइट नहीं रहती, वो बाद में सेटलमेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मई जून में ही फाउंडेशन का निर्माण करने की कोशिश करें, फिर बरसात में काम कराएं, ज़्यादा बेटर रहता है कि बरसात में फाउंडेशन बनाने की। बरसात की फाउंडेशन उतनी अच्छी नहीं रहती है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। मिट्टी में नमी आ जाती है, नमी की वजह से आप कितना भी कंसोलिडेशन कराएं, कुछ भी करें, हो नहीं पाता है। अगला पॉइंट मेरा ये है, कुछ चीज़ें बरसात में आपका बीम कॉलम स्ट्रक्चर मतलब बन रहा है तो ठीक है, फाउंडेशन बन गई बस। अगर फाउंडेशन पहले से बनी है, पानी वगैरह है तो उसको टुल्लू पंप से मोटर से निकाल सकते हैं। आगे जैसे कुछ मटेरियल की बात करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल की, देखो ब्रिक है, ये रखी हुई है, इन्होंने मंगा रखी है, वहाँ पे लगी हुई है। उधर पे मोरंग भी है, सीमेंट भी इन्होंने मंगा रखी, दुकान में पैक है। अब वहाँ पर इन्होंने क्या किया, सीमेंट और सरिया जो है हमारा वो तो सस्ता हो जाता है बारिश में। और बात करते हैं जब रेती की यानी सैंड की, सैंड बारिश में महंगी होती है। क्यों कि नदियाँ भरी चलती हैं और जो कोर्स एग्रीगेट आता है वो वहाँ जहाँ से आता है ना, वो बुंदेलखंड एरिया से, वो भी बारिश वहाँ भी हो रही होती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी मुसीबतें आती हैं लाने में। वहाँ पर भी पानी भरा रहता है, तो वहाँ पर हमें अब आसानी से मिलता नहीं है बरसात में। तो मोरंग भी महंगा होता है। सीमेंट सस्ता मिल जाता है बारिश के टाइम, क्योंकि बारिश में कोई कंस्ट्रक्शन कराता नहीं है, फैक्ट्री अपना काम करती रहती है। ब्रिक देख रहे हो आप, ये वाला ब्रिक, रेड ब्रिक जो हमने मंगा के रखा है इन्होंने, वो देखो रेड ब्रिक उधर पड़ा हुआ है, वो हमारा ब्रिक वो महंगा पड़ता है। नॉर्मल डेज से वो ब्रिक हमको महंगा पड़ेगा। ये आपको फ़ायदे हो गए। अब मैं बात करता हूँ और बेनिफिट क्या है। और बेनिफिट ये है कि आपकी तराई होती रहती है, यानी क्यूरिंग। जैसे कि गर्मियों में हमें क्यूरिंग चार बार करनी होती थी, ऐसा बरसात में नहीं है, प्रॉपर क्यूरिंग होती रहती है। लेकिन वहीं पे एक नुकसान आ जाता है। नुकसान आपका ये टाइम पीरियड बढ़ जाता है, कहीं बरसात होने लगी तो आपका काम नहीं हो पाता है। वो जो 10 महीने में जो आपको बिल्डिंग बनानी थी वो आपको 12 महीने में बनानी पड़ेगी। तो मैं दोनों प्रोस्पेक्ट्स को लेके मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन पे भी के लिए। अब ये बात हो गई। अब बात आती है क्यूरिंग की, बात हो गई, बिल्डिंग मटेरियल की बात हो गई। अब यदि आपने मई और जून में फाउंडेशन कर रखी है तो कॉलम्स के जो सरिया हैं बाहर है ना, उनको खुला छोड़ रखा, तो उनको काम करें। मई जून में अगर न्यू कराए तो बरसात में काम करें, वरना बरसात के बाद ही फाउंडेशन डालें। शुरुआत में जो सरिया हम छोड़ते हैं उनमें जंग लग जाता है। इसलिए हमें हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को खुले यानी सरिया को खुले में ना डालें, अच्छे से काम करें। थैंक यू। आगे मैं और बताऊंगा आपको। धन्यवाद।